एक गांव में एक गरीब लेकिन होशियार लड़का आदिल रहता था। वह हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता था और उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह अपनी माँ को एक सुखी जीवन दे सके। एक दिन उसे गांव के बाहर एक पुरानी हवेली के खंडहर में एक पुराना आईना मिला। आईना धूल से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही आदिल ने उसे साफ किया, उसकी सतह चमकने लगी और उसमें एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। अचानक आईने से एक रहस्यमयी आवाज आई, मैं जादू का आईना हूँ। जो भी सच्चे दिल से इसमें झांकता है उसका सपना हकीकत बन सकता है। आदिल पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद यही मौका उसकी जिंदगी बदल दे। उसने आईने से कहा, मेरा सपना है कि मैं लेकर हारे पहुंचूं, जहां हर सवाल का जवाब और हर सपने का रास्ता मिलता है। आईना तेजी से चमक उठा और आदिल को एक सपनों की दुनिया में पहुंचा दिया। वहां चारों ओर नीला आसमान, चमकते हुए पेड़, बोलते हुए पक्षी और नदियों का मधुर संगीत था। यह लेकर हारे की दुनिया थी जो सिर्फ उन लोगों को दिखती थी जिनके सपने सच्चे और निस्वार्थ होते हैं। अब आदिल की परीक्षा शुरू हुई। उसके सामने 3 दरवाजे थे, सच्चाई, बलिदान और शक्ति। उसने बलिदान का दरवाजा चुना क्योंकि वह जानता था कि बिना बलिदान के कुछ भी सच्चा हासिल नहीं होता। दरवाजा खोलते ही वह एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया जहां लोग अपनी खुशियों के बदले दूसरों के लिए जीते थे। वहां उसने एक अंधी लड़की को रोशनी का सपना देखता पाया, एक भिखारी को रोटी की खुशबू से संतोष महसूस करते देखा। आदिल को समझ में आया कि सपने सिर्फ अपने नहीं होते, दूसरों के भी होते हैं। फिर एक पेड़ से आवाज आई, आदिल, तुमने लेकर हारे का रहस्य जान लिया है। असली सपने वही हैं जिनमें दूसरों के लिए जगह हो। अगली सुबह जब वह जागा तो जादू का आईना गायब था, लेकिन उसके हाथ में एक छोटा सा पौधा था जो सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। उसने उसे अपने आंगन में लगाया। जल्दी ही वह पौधा एक पेड़ बन गया और उसकी छाव में गांव के सभी लोग आकर अपने सपने साझा करने लगे। अब आदिल उनका मार्गदर्शक था, लेकर हारे का सपना लेकर आने वाला। और इस तरह एक जादुई आईने ने एक सच्चे और निस्वार्थ सपने को हकीकत में बदल दिया।